हरे कृष्ण। रूप गोस्वामी बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। तो उपदेशों का सार बता रहे हैं। भक्ति रसा उपदेशामृत में स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशिताप्त विद्या पित्तोक्त तपस्या नरोचिकानु किंतु आदरात अनुदिनम खलु सेव जुष्टा स्वादि कर्माद भवति तदगद मूल हंत्री। तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे भक्ति का सार है, भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम लेना। उससे पहले वो प्रारंभिक स्तर पे बता रहे हैं कि मन को शांत करना, अपने वेगों को शांत करना, बुरा संग नहीं करना, अच्छे भक्तों का संग करना। बट ये सब क्या है? बेसिक प्रिपरेशन है। बट मेन शुद्धिकरण होगा भगवान के नाम के द्वारा। जैसे एक डॉक्टर बहुत सारे परहेज देता है कि आप ये मत खाइए, ऐसा रहिए, वैसा रहिए, लेकिन मेन जो बीमारी को हमें सॉल्व करने वाली है वो मेडिसिन है भगवान का नाम। इसीलिए हम लोग भगवान के नामों की इतनी महिमा सुनते हैं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। भगवान का नाम लेने से कोटि कोटि जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और ये सब वास्तविकता है। चेतो दर्पण मार्जनम, जो हृदय में चित्त में गंदगी है वो पूरी साफ हो जाती है। तो महिमा तो हम लोग बहुत सुन पाते हैं, लेकिन जब भगवान का नाम जप करने का प्रयास करेंगे तो भगवान के नामों को जप करते समय बहुत ही कठिनाई होती है तो बहुत ही सरल। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। है तो बहुत ही सरल, लेकिन कठिनाई हो जाती है, क्योंकि हमारी चेतना जब भौतिक होती है, यहाँ पर बता रहे हैं जिस प्रकार से अविद्या होने के कारण, जिस प्रकार से वो उदाहरण देते हैं कि अगर किसी के जीभ में किसी को अगर रोग हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो उसकी जीभ तीती हो जाती है। तो दो तरह से आपको प्रसाद तीता लग सकता है। क्या तो आप उसमें नीम का पाउडर डाल दीजिए, समझ रहे, तो पास्ता कैसा हो जाएगा, समझ रहे, तीता हो जाएगा। दूसरा है कि पास्ता वो ठीक है, उसका जीभ ही तीता है, यहाँ पर नीम का पाउडर लगाया है, समझ रहे। अगर मान लीजिए नीम का पाउडर टंग में लगा लिया है, समझ रहे, तो पास्ता की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि उसका जीभ में ही तीतापन है। तो वैसे ही हम लोग बहुत बार भगवान का नाम तो मीठा है, लेकिन तो ये तीतापन जीभ का मतलब क्या? चेतना की तीतापन। चेतना में जब भोग वासना होती है तो फिर भगवान का नाम मीठा नहीं लगता है। जब चेतना में सेवा वासना होती है तो भगवान का नाम क्या लगेगा? मीठा लगेगा। लेकिन अभी हम लोग की वासना कैसी है? अभी हमारी वासना में भोग करने की इच्छा है। हम जीवन का केंद्र बनना चाहते हैं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं। तो भगवान से जब नाम लेते हैं तो वो उसकी जो मिठास है उसकी अनुभूति नहीं हो पाती। जैसे ऐसे तो क्या सॉल्यूशन है? भगवान का नाम मीठा है, लेकिन हमारी चेतना कैसी है? अभी भोग वृत्ति, भोग की चेतना है कि मुझे भोगना है, मुझे भोगना है। तो उसके कारण हमारी को हरि नाम अच्छा नहीं लगता है।
लेकिन जैसे जैसे तो रूप गोस्वामी बताया सॉल्यूशन क्या है। अगर किसी की टंग टीती है और उसमें वो गुलाब जामुन भी डाले तो उसको मीठा नहीं लग रहा है तो क्या कर सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि ये तीतापन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप भगवान का नाम ही लीजिए। जैसे आप गुलाब जामुन खाते रहिए तो धीरे धीरे तीता खत्म हो जाएगा, फिर गुलाब जामुन का रियल टेस्ट भी आपको। वैसे ही आप भगवान का नाम लेते रहिए, किंतु आदरा, बहुत आदर से, रिस्पेक्ट से, कि हाँ मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, ये मेरी गलती है, मैंने मैं भगवान को छोड़ के इस जगत में आया हूँ, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक बात। लेकिन वो गिड़गिड़ाता है, रोता है, भगवान प्लीज टेस्ट दे दीजिए। इस प्रकार से तो पहले श्लोक चेतन शिक्षाष्टमित में जो श्लोक है शिक्षाष्टकम में, तो उसमें आपको पहले श्लोक में हरिनाम की बड़ी महिमा है। चेतो दर्पण वार्जनम भव महानाग निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका। तो इतनी महिमा कोई सुन लेगा कि भगवान का नाम लेंगे तो सब पाप कट जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे तो भगवान आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे, आपके जी पे नाचने लगेंगे। तो इतनी कोई महिमा सुने है कि भगवान जो नाम लेता है उसके वशीभूत हो जाते हैं। तो आदमी का मन करेगा दिन रात नाम ही लेने का। लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान ने सब शक्ति डाल दी है नामों में, लेकिन मेरे को रुचि नहीं आ रही। हम लोग भी इतनी महिमा सुनते हैं, समझ रहे हैं। बहुत लोग तो रात को जल्दी सो जाते हैं कि हम सुबह जल्दी उठ के जप करेंगे, मतलब घंटों घंटों प्लानिंग करते, लेकिन जैसे माला लेके आते हैं, समझ रहे हैं, और जैसे ही जपा चालू होता है, अरे समझ रहे, जबकि वो प्लानिंग किए एकदम जपा चालू करने पहले भी, फ्री कृष्ण हे भगवान एकदम बढ़िया जप करना है, पानी का बोतल भी रख ले, कहीं नहीं जाएंगे, मतलब यहीं पे बैठ के हम फुल्ली फोकस करेंगे। लेकिन वो फोकस अलाउड नहीं है, समझ रहे, बिकॉज जब तक भोग वासना रहेगी तब तक भगवान वो अलाउ नहीं करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें भगवान के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तिनाद अपनी सुनी चाहिए, भगवान प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे पास सब कुछ है लेकिन आपके नामों के प्रति रुचि नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम भगवान के सामने विनम्र भाव से विनती करते हैं और प्रयास करते हैं, तो इसमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें रुचि नहीं तो क्या करना पड़ेगा, जब करेंगे नींद आ जाती है, या दूसरी तरह की नींद है कि मन इधर उधर चला जाता है, ये भी नींद के ही समान है। इधर आपका जब करते समय नींद आ जाएगी या मन कहीं और चला गया, जब में नहीं है, दोनों एक ही बराबर। ज्यादा रजोगुण में होंगे तो मन इधर उधर चला जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पंखा बहुत आवाज कर रहा है, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। छिपकली, अरे भगवान का अल्टर में छिपकली, और मच्छर को पकड़ रहा है, अरे भगवान के ऊपर चला जाएगा। चंदन सही से लगाया नहीं गया, कैसा है लोग। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसका तिलक ही टेढ़ा है, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे। दो ही माला हुआ है, राम राम हरे हरे, राम राम हरे, दो ही माला हुआ है, राम राम हरे हरे। आज तो क्लास देना है हमको, गीता पैसा क्लास देंगे ना, सब लड़का लोग को एकदम इम्प्रेस कर देंगे। कोई सिखाइए दिया ऐसा करेंगे, इसका ऐसा बोलेंगे, ये वाला नया एग्जाम्पल देंगे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। ओ मैसेज आया, राम राम हरे।
राम राम हरे हरे कृष्ण हरे, समझ तो उसका मन लगता नहीं, समझ रहे, जबकि वो ग्लोरी जानता है लेकिन उसका मन लगना बड़ा तो इसीलिए आदमी को उन भक्तों के संग में जप करने का प्रयास करना चाहिए जिनको भगवान की दया से जिनका मन लगने लगा है, या जो लोग एटलीस्ट प्रयास करते हैं कि मन लगे। तो इसलिए भक्तों के संग में जप करना बहुत ही क्या है, आवश्यक। मन इधर उधर जाएगा, दूसरे भक्तों को देखेंगे वो लोग बेचारे मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर हमें भी क्या होती है, थोड़ी प्रेरणा मिलती है। इसीलिए बहुत आवश्यक थे कि हम भक्तों के संग में जब करें। जो बहुत उच्च स्तर पे चले गए तो वो लोग भी भक्तों के संग में जब करते दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, अकेले भी जब कर सकते हैं। और हमारे स्तर पर तो ज़्यादा अच्छा है हम भक्तों के संग में जब करें, क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि मेरे को पास श्रद्धा नहीं है, बट तुम ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धने। आप श्रद्धा दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग की जीव अविद्या के कारण भगवान के नामों को टेस्ट नहीं कर पा रही है। तो अभी इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भक्तों का संग करें, उनके मुख से सुने, उनके द्वारा हम लोग उनके बोरोड फेथ के द्वारा हम लोग भी क्या कर सकते हैं, श्रद्धा पूर्वक जब करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जीव की तीतापन खत्म हो जाएगी और फिर धीरे धीरे मिठास। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भक्तों के संग में प्रयास करें, मन को ना अलाउ करें। मन को अलाउ करेंगे तो मन इधर उधर। तो मैं जब नया भक्त था तो मुझे उतना टेस्ट नहीं था, लेकिन ज्ञान बहुत था, नॉलेज था कि भगवान का नाम इम्पोर्टेंट है। तो एक जगह बैठ के करने का प्रयास करते, लेकिन मन नहीं लगता था बहुत बार। जानते थे लेकिन मन को कैसे लगाएं। तो नियम बनाना चाहिए कि नहीं, मैं ग्रॉसली कुछ नियम नहीं, मैं टेम्पल हॉल से बाहर नहीं जाऊंगा 2 घंटे तक, मैं एक जगह बैठा रहूंगा, या जो भी संभव हो, मतलब मैं जोर से जप करूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, मैं प्रयास करूंगा, मैं कुछ कार्ड देखूंगा, हरे कृष्ण मंत्र देखूंगा, मैं भक्तों के आसपास जप करूंगा, तुलसी के आसपास जप करूंगा। मतलब अपने आप को ऐसे चीजों से सराउंड करना पड़ेगा जो आपको, जैसे आपका मन इधर उधर जाए वापिस ले आए। कुछ लोग कोट रखते थे, हम लोग जैसे नए भक्त थे तो लेट एवरीथिंग एल्स वेट, कि मन में जैसे कुछ विचार आएगा, अरे ये करना वो करना है, बिकॉज माइंड का नेचर प्लानिंग में चला जाता है। जब अच्छा नहीं लगता है तो बैठे बैठे ही बैठा रहेगा, प्लानिंग में चला है, आज ये करना है, वो करना है, वो करना नहीं, तो कोट रहेगा लेट एवरीथिंग एल्स वेट। अब भी कुछ करने की जरूरत, या कोई कोई मन नहीं लग रहा है तो उसमें कोट रहेगा 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन योर चैंट। 99% जब कर, समझ रहे। या our chant, the quality of our chanting is a barometer of our spiritual advancement, कि हम कितना उन्नत है, कितना जप में टेस्ट आया। तो बार बार कभी इधर उधर से पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, दीवार में भी कुछ कोट्स रहते हैं, हरे कृष्णा मंत्र था, कि बॉम्बार्ड हो जाए हम, कि हमारा मन भागे नहीं कहीं, समझे। तो इस प्रकार से आदमी को, फिर दूसरे भक्तों को देखते हैं जो तीव्रता से जप कर रहे हैं, इस प्रकार से हमें क्या बोलते हैं, हम अपने मन को इधर उधर जाने से रोक सकते हैं। और अगर लगा के रखेंगे तो धीरे धीरे वो रोग अविद्या का धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, और फिर स्वाभाविक रुचि भगवान के नामों में उदित होने लगेगी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग प्रयास करें कि भक्तों के संग में ही जप करें। कुछ नियम बना थे, मन टेम्पल हॉल के बाहर नहीं जाएंगे। मन तो बहुत कुछ बोलेगा, मन का सुनना नहीं, मन बोलेगा ये कर लो, बहुत आवश्यक है परमिशन लेके ही जाए। उससे क्या होगा, एक डिसिप्लिन रहेगी, हमारा रक्षण रहेगा, मन का नहीं सुन पाएंगे हम। नहीं तो बहुत सारे भक्त लोग चले जाते और सो जाते, सोचते हैं कि बहुत प्राइवेटली जप करेंगे, ऐसा जप करेंगे राधा कृष्ण से बात ही करने लगेंगे, और राधा कृष्ण से बात तो नहीं कर पाते हैं, माया से बात करने लगते हैं। माया पूतना की तरह आती है, समझ रहे हैं, एकदम लक्ष्मी देवी लगती है, लेकिन फिर उसका गला काट देती है।
समझ रहे। तो इसीलिए कुछ नियम बनाने चाहिए। तो हमारे नए, जब हम लोग नए भक्त थे तो जिन भक्तों के साथ हम लोग रहते थे, मुरारी इत्यादि, तो बहुत स्ट्रिक्ट उनका डिसिप्लिन था। तो हम लोग को भी उसके कारण क्या होता था, श्रद्धा मिल जाती थी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग टेम्पल हॉल से बाहर ना जाएं। मन को अलग अलग, मन को पहले से प्लान कर लेना है। कुछ बोले तो बोलो नहीं, अभी नहीं। मन बोला पढ़ाई, तो पहले से पढ़ाई कर लीजिए, पहले सब कुछ। तो 22 घंटा प्रिपरेशन ऐसा करना चाहिए कि 2 घंटा में हम कुछ भी ऐसा लॉजिक ना सुने मन का। उसके लिए 22 घंटे में प्रॉपर लाइफ जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 22 घंटे अनप्लान्ड जिएंगे तो फिर जब करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो जिस समय जो चीज़ का समय है आप करके रखेंगे, तो फिर आप जब के समय माइंड बोलेगा तो उसको बोलेगा, उसके लिए समय है। माइंड कुछ भी बोलेगा, क्योंकि जब अच्छा नहीं लग रहा है तो सब कुछ बोलेगा। बोले चल कपड़ा धो लेते हैं, बाद में बकेट नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। मतलब कुछ जगह पानी का प्रॉब्लम होता है, मतलब सुबह ही आता है पानी, तो अरे पानी खत्म हो जाए, अभी ये धो लो। मतलब तो सब कुछ छोड़ के, सिर्फ जब छोड़ के सब कुछ करना चाहेगा। तो उसको पहले से अगर प्लान कर रखे तो माइंड जैसे ही बोलेगा अभी नहीं, उसका समय है। तो लाइफ बहुत बार भक्त लोग रजोगुण तमोगुण में जीते हैं और प्लान नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो लोग को जब में एब्जॉर्ब करना मन धोखा दे देता है। इसलिए इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए कि जब के समय हम ऐसा प्लान कर ले कि अभी 2 घंटा मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। 2 घंटे के लिए मैं यहाँ पर इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं कृष्ण का हूँ। मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण की सेवा ही करना मेरा ओनली धर्म है। सो आप अपने आप ऑफ कर सकते हैं दुनिया से कि अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण की सेवा। तो इस प्रकार समय निकालना चाहिए। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा है, बिकॉज अभी कोई आपसे उम्मीद भी नहीं करता है, ना ऑफिस वाला ना ये सुबह का समय मोस्टली कोई आपसे उम्मीद नहीं करेगा, खास करके स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए भी। तो हम प्रयास करना चाहिए कि 2 घंटे हम चेतना को एकदम पूरा लीन कर ले कृष्ण, मन लगे नहीं लगे लगाते रहे। एटलीस्ट कृष्ण को दिखा दे, कृष्ण मैं अपने तरफ से कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, अब जो अंदर से आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन आई विल नेवर गिव इन टू माई ओन। आएंगे ये लोग बट आई विल चूज कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे नाम। प्रभु की जय।